अच्छा अभी सर वापस आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। तो मुझे लगता है कई लोग बहुत पीछे रह गए हैं, तो उनको साथ लेकर आते हैं, आगे नहीं चलते। तो चले जनाब, ऑनलाइन वालों के पूछें क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। अच्छा भैया यहाँ से पकड़ लेते हैं, शायद यहाँ से कुछ। यार ये मैं कोई वीएम बनाना नहीं सिखा रहा आपको पाइपलाइन से। पहली बात तो जवाब भाई ये समझ लें, मैंने सिर्फ बताया है कि एक मशीन चाहिए होगी हमें, जिसके लिए मैंने पिछली लैब करवाई थी। रिक्वेस्ट की थी हम लोगों ने एजर को कि हमें एक एजेंट दे दिया जाए, बस। वो हर दफा नया नया एजेंट मिलता जाएगा, ये कोई वीएम नहीं बना रहा हूं। सिर्फ एक पाइपलाइन में कैसे स्टेप लिखते हैं, YAML कैसे लिखते हैं वो करवा रहा हूं। और अगले जो भाई है मोहम्मद हमजा, नहीं भैया कोई हाइपरवाइजर डिप्लॉय नहीं कराया मैंने अभी, याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा हाफिज भाई, मैं टाइम निकाल के ही बैठा हूं सर, पूछें जो पूछना है आपने। अब बताएं क्या आपने, क्या चीज आपने आपको नहीं समझ आई। सर आपके क्वेश्चन ही ले रहा हूं सर मैं, बताएं, हुक्म करें आप। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, सर एक इशू आ रहा है जब हम पाइपलाइन चलाते हैं, फर्स्ट कर देता है एज ऐप सर्विस पर फाइल टू डिप्लॉय वेब पैकेज टू ऐप सर्विस। यार अब ये ऐप सर्विस वाली चीजें तो ना खोल के आ भाई मोहम्मद हमजा। अभी फिलहाल बच्चे जो हैं स्टार्ट में मैं स्टेप बता रहा हूँ और आप ऐप सर्विस पर डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। इसको बाद में करते हैं यार, जब ऐप सर्विस पे पाइपलाइन से कराऊंगा तब दिखाऊंगा, अभी नहीं यार। ये बहुत आगे ले जाओगे, बहुत जुल्म हो जाएगा। अच्छा हाफिज भाई, सबसे पहले मेरी बात सुने। आपके पास दो तरह के एजेंट होते हैं। एक एजेंट होता है आपके पास सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड वो एजेंट होगा जो कि आप खुद मैनेज करेंगे। वो आपकी अपनी मशीन भी हो सकती है, अपना लैपटॉप दूसरा। आप किसी क्लाउड पे भी वो वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेल्फ होस्टेड। दूसरा एजेंट होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड होगा, एजर होस्टेड होगा। उसमें क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली खुद ही पीछे बैकएंड पे मैनेज करेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया बेटा। आप पाइपलाइन रन करके देखेंगे, अगर पाइपलाइन सक्सेसफुली चल गई नहीं भाई तो आपको एजेंट मिल चुका है, अगर नहीं चलेगी तो नहीं मिला। ठीक है, आप इस तरह टेस्ट करें, इस तरह चेक करें। और क्वेश्चन पूछ लें जनाब। और सर मैंने कुछ कराया नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आई हो, तो इसलिए क्लियर करें चीजों को अभी, अभी क्लियर करें। आगे और कॉन्सेप्ट टफ होते जाएंगे, इसलिए अभी क्लियर करें। आप लोगों ने कुछ पूछना तो पूछ लें। फिजिकल क्लास में भी किसी ने कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, घबराए नहीं, पूछ लें, पूछना बेहतर है। अभी कर लें क्लियर तो अच्छी बात है। मैं वो करा देता हूं, वो मेरे ध्यान में है। अच्छा मैं उमर भाई पूछ रहे हैं कि पाइपलाइन कैसे रन की है। सर देखें इधर, गौर करें, पाइपलाइन पर जाएं। अब गौर कर लीजिएगा, इधर देख लें। पाइपलाइन पर जाएं और जो भी पाइपलाइन है उस पर जाकर आप यहां से, ये बटन आपके पास है रन पाइपलाइन, आप इस तरह रन कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। अच्छा उमर भाई, दूसरी चीज जो मुझे लग रहा है जो आप पूछना चाह रहे हैं वो ट्रिगर है। उसका ट्रिगर से ऑटोमेटिकली पाइपलाइन कैसे चलानी है, वो इस तरह चलानी है कि आप इस फाइल में, आपने ये फाइल का पाथ दिया ना, इस फाइल में आप कोई भी चेंज करेंगे और उस चेंज को सेव करेंगे तो पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। ये हमारा काम होता है ट्रिगर का। ठीक है, तो ये दो तरीकों से मैंने अभी तक पाइपलाइन रन की है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं अपनाया। नहीं भाई वेट करें, दोबारा रिक्वेस्ट ना करें, मिल जाएगा आपको एजेंट। जी हाफिज भाई, बिल्कुल सेल्फ होस्टेड एजेंट सेम रहेगा, लेकिन मैंने एजर होस्टेड एजेंट पे आपको अभी दिखाया था कि हर रन पे डिफरेंट एजेंट मिला था, लेकिन लाजमी नहीं है डिफरेंट मिले। मिल सकता है हर एक पे, लेकिन लाजमी नहीं है। यार हसन भाई ये तो गलत बात है, आज तो मैंने कसम से कुछ नहीं करवाया। मैंने आपको एक दो YAML के टॉपिक्स बताए और पाइपलाइन बताना बनाना बताई है, बस। और मैंने कुछ भी नहीं बताया। एजेंट के बारे में एक दो चीजें डिस्कस की हैं, इसमें मुझे बताएं आपने क्या पूछना है। मैंने आपको कराया ही कुछ नहीं, आप पूछेंगे क्या। आप बताएं।
सर मैं इंपोर्ट करके दिखाता हूं अभी YAML फाइल्स को। सर मैं पाइपलाइन दोबारा समझा देता हूं। रिपीट कर देते हैं सर, रिपीट कर देते हैं और बताएं। सर काशिफ भाई ठहर जाएं, मुझे एक बात बताएं, इधर मैंने पाइपलाइन में कुछ करवाया नहीं और बच्चे कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ करवा दिया। मैं इनको ये PR और ट्रिगर वगैरह बता दूं, ये किधर जाएंगे? थोड़ा वेट करें, गिट के अंदर जाके ये PR CR मैं बता दूंगा। अभी PR ट्रिगर को रहने दे, मैं आपको बता दूंगा। वसीम भाई आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का URL होगा, मेरा URL किधर चलेगा आपके पास? आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का URL होगा, आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का URL बनाया। ये URL शुरू होता होता है आपके पास dev.azure.com, उसके बाद फिर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह आता है, तो उसको वहां से देखें। जी सर, एज एजेंट फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर। सर वीजा कार्ड से चल जाएगा यार, मैंने भी वीजा से ही बनाया हुआ है। सर दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो आपके पास जेनकिंस प्रोडक्ट है, जेनकिंस अपनी कोई कंपनी है, और एजर की ये पाइपलाइंस होती हैं। दोनों में थोड़े थोड़े फीचर्स मुख्तलिफ होंगे, बकाया दोनों CI/CD के लिए अच्छे सोल्यूशन हैं। सर मैं ले रहा हूँ सर क्वेश्चन, मुझे एक बात बताएं, मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। और और क्या कर सकते हैं? तो सर मैंने तो पहले ही कहा है आपको पाइपलाइन रन करें, अभी लैब का टाइम दूंगा, करें रन, उस वक्त फिर खपाएं सर। ठीक है, यहां तक सब साथ है। और किसी का कोई क्वेश्चन? यार मुबशिर भाई कसम से ये चीज नहीं मैं करवाऊंगा। मैंने पता नहीं 3 दफा ये लैब करवा दी, एजेंट अप्लाई कैसे करते हैं। आप स्लाइड्स देखें जाके, मैं स्लाइड से दिखा रहा हूं, मैं आपको पोर्टल से नहीं दिखा रहा हूं, आप ये जरा गौर करें। आप पाइपलाइन क्रिएट करें सबसे पहले, मैंने ये भी करना दिखाया आपको। सबसे पहले रिपोजिटरी क्रिएट करें, रैपो पे जाएं, प्रोजेक्ट में जाके रैपो में जाएं, वहां से इनिशियलाइज करें। उसके बाद यहां से पाइपलाइन में जाएं, न्यू पाइपलाइन क्रिएट करें, रिपोजिटरी सेलेक्ट करें जो भी आपने बनाई है। बनाने के बाद स्टार्टर पाइपलाइन सेलेक्ट करें, सेव एंड रन कर दें। जब सेव एंड रन करेंगे इस तरह जॉब चलेगी, नहीं कि इस पर ये एरर आ जाएगा। जब ये एरर आएगा इस URL को हिट करें, ये पेज खुलेगा, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दें, ऑर्गेनाइजेशन का URL दें और रिक्वेस्ट करते हैं, बस फिर आपको एजेंट मिलेगा कुछ दिनों में। अब इसको कर लीजिएगा, मैं इसीलिए कह रहा था लैब्स करेंगे तो सर आगे चल सकेंगे, नहीं तो नहीं, इस तरह को कंफ्यूजन होगी। सर मैं तो नहीं करता जेनकिंस को प्रेफर, मुझे तो नहीं पसंद इतना। कर सकते हैं आप उसको इस्तेमाल, लेकिन मुझे तो नहीं इतना पसंद। मैं तो AWS इस्तेमाल करूं या एजर इस्तेमाल करूं, मैं तो एज डेवऑप्स ही इस्तेमाल करता हूं ज्यादातर। मुझे का टूल है सबसे अच्छा। अच्छा सर। अच्छा समीर भाई देखिए, मेरी बात सुने, ये मैं कोई इसके ऊपर चीज चला नहीं रहा हूं। पाइपलाइन, पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन कुछ टास्क हैं जिन्होंने चलना है, चलाना है, दैट उसके बाद खत्म। मशीन पे कुछ नहीं चल रहा है जो एजेंट चला रहा हूं मैं, उस मशीन पे कुछ नहीं चल रहा। मैंने डिप्लॉयमेंट करनी है, लैम्डा पे करनी है, तो पाइपलाइन के थ्रू लैम्डा पे डिप्लॉयमेंट करवाई, बस खत्म, पाइपलाइन का काम खत्म है। तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी मेरी खत्म होनी है? मेरी कोई मशीन नहीं है जिसपे सर्वर होस्टेड है कि जिसपे मैं दोबारा एजेंट मिलेगा तो दोबारा मुझे करना पड़ेगा, नहीं। ये पाइपलाइन के लिए, सिर्फ पाइपलाइन को चलाने के लिए एजेंट यूज कर रहा हूं बस, इसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा। या मुबशर भाई ये एजेंट का कार्ड वगैरह जो है ना, ये अब आपने असद भाई से पूछना है। ठीक है, वो आपको बताएंगे। चले सर वो देख लें आप, जैसे जैसे आपको आसान लगता है, जैसे आप कर सकते हैं वैसे कर लें। सर ये पढ़े सर, ये पढ़े सर, ये जरा पढ़े आप सब लोग। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि सर कुछ समझ नहीं आया, जरा सा देख लें यार, मैंने कुछ भी नहीं कराया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, बहुत शुक्रिया। सर मैं AWS डेवऑप्स भी करवाऊंगा, मैं एज डेवऑप्स भी करवाऊंगा, और मैं जेंकिंस भी करवाऊंगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मैं कितना कितना करवाऊंगा आप लोगों के कैलिबर पे।
मुझे एक बात बताया, मैंने अभी आगे चल पड़ना था लेकिन मैं रुक गया हूं क्योंकि कई लोगों को नहीं समझ आई। तो अगर मैं इस तरह रुकता रहा तो याद रखिएगा हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही कवर हो पाएगा। सर बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ऐड आप करें। यार नासिर भाई ये सब्सक्रिप्शन वगैरह के ये जो इश्यूज हैं ये असद भाई देखेंगे। सर ठीक है सर, गुड सर। चलें, अब क्वेश्चंस बंद करते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कुछ एक आधी चीज रिपीट कर दें। सबसे पहली चीज कि ये मैं फाइल कैसे अपलोड करता हूं वो देख लें। मैंने पास ये रिपोजिटरी थी, ये मैंने देखे ना अपनी फाइल्स, ये मैंने आपको दे दी है वैसे। अगर आप लोग जाएंगे इसके अंदर जाएंगे तो ये देखें ये फाइल दोनों आपको मिली हुई है। जिस तरह मैंने सेट किया है इसी तरह ही अपलोड करिएगा। मैं बता रहा हूं, इसको इसी तरह ही अपलोड करिएगा क्योंकि मेरी लैब्स में पाथ वगैरह हार्ड कोडेड सेट है। आप लोग फंस जाएंगे अगर ऐसे सेट नहीं करेंगे तो। अपनी रिपोजिटरी का नाम कुछ भी रखें, मैंने प्रैक्टिस रखा है, लेकिन इनको इसी तरह ही अपलोड करिएगा। इस फोल्डर का नाम यही रखना है, टेम्पलेट हाइफन रेपो रेपो, और फिर उसके अंदर इसी नाम से ये फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिस के अंदर ये पूरी हायरार्की इसी तरह से फॉलो करनी है आप लोगों ने। अच्छा, अभी फिलहाल आप लोगों को सारी की सारी फाइल्स को इस तरह अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं गिट करवाऊंगा तो एक कमांड चलाएंगे तो सारी की सारी रिपोजिटरी ऊपर चली जाएगी इसी तरह बिल्कुल। ठीक है, तो अभी मैंने गेट नहीं करवाया तो अभी सिंपल क्या करें, एक आधी फाइल को वैसे ही अपलोड करके पाइपलाइन बनाकर चलाकर देखें, वैसी किसी एक आधी फाइल को। ठीक है, पूरी को ना करें। वो कैसे करते हैं आज वो दिखा देता हूं। रिपोजिटरी पर जाएं, ये देखें, ये पूरे का पूरी हायरार्की मेरे पास उसी तरह से ही है। अच्छा याद रखिएगा, प्रैक्टिस की रिपोजिटरी अलग है, टेम्पलेट रिपोजिटरी अलग है। ये रिपोजिटरी ही अलग है, ये फोल्डर नहीं है बनेगा उधर। ये रिपोजिटरी ही अलग है, ये अलग रिपोजिटरी और ये अलग रिपोजिटरी है। ये मैं आपको लैब जब करवाऊंगा तो पता चल जाएगा क्यों रखा मैंने इस तरह। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करनी है तो कैसे करेंगे। सर ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इसमें जाएं, न्यू, यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं, यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। नहीं बनानी, अपलोड करना चाहते हैं अपलोड कर लें, ब्राउज कर लें, दैट्स इट। यहां से ब्राउज करें, कमिट करें, दैट्स इट, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये आसान है, परफेक्ट है। अच्छा, ये फाइल अपलोड करके फिर उसके बाद आप इससे पाइपलाइन बना सकते हैं। अब जो भाई कह रहे थे सर एक दफा पाइपलाइन दोबारा बता दें, तो सर मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं दोबारा पाइपलाइन बनाना दिखा रहा हूं। एक लेकिन बात याद रखें, मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं, स्लाइड्स दे दी हुई हैं मैंने, आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें दिल लगी के लिए नहीं है, ये देखने के लिए है। इसको देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी इसके अंदर। अच्छा चलें, हाँ कौन सी फाइल देखना चाहते हैं सर, ये सारी अपलोडेड है। हाँ ऐसी ऐसी रखी है ऊपर, मैंने हर एक की पाइपलाइन बनाई हुई ना, मैंने प्रैक्टिस करानी है आपकी। ठीक है, सब साथ है, गुड है। चले, मैं एक दफा पाइपलाइन दोबारा बनाना दिखा रहा हूं। अब जब आपने फाइल अपलोड कर दी, देखिए पहली तो मैंने पाइपलाइन बनाना दिखाई थी आप लोगों को, फॉर्म स्टार्टर पाइपलाइन। अब जब मैंने पाइपलाइन की फाइल अपलोड कर दी जो मैंने बनाई हुई है, फिर आपने क्या करना है, पाइपलाइन पर जाए, न्यू पाइपलाइन करें। न्यू पाइपलाइन करेंगे, यहां से इसी रिपोजिटरी को सिलेक्ट करें, जो इस रिपोजिटरी में आपने पाइपलाइंस बनाई है उस रिपोजिटरी को सिलेक्ट करें। उसके अंदर पहले स्टार्टर पाइपलाइन का आप लोगों ने ऑप्शन सिलेक्ट किया था, अब क्या करना है, एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग पे जाएंगे तो यहां पर पाथ के अंदर ये तमाम चीजों का पाथ है, देख रहे हैं, तमाम फाइल्स आपकी आ जाएंगी। आपने यहां से फाइल सेलेक्ट करनी है कोई भी, कंटिन्यू करेंगे पाइपलाइन बन जाएगी। ठीक हो गया सर, एग्जिस्टिंग का मतलब है कि मैंने पहले से ही फाइल बनाई हुई है YAML की, और उसके अंदर पूरी की पूरी पाइपलाइन की मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। और स्टार्टर के अंदर मेरे पास इस तरह से कुछ सैंपल कोड आ जाता है, मुझे यहां पर कोड डालना पड़ेगा, खुद से डालना पड़ेगा। ठीक है, या ये भी फाइल ही बनाएगा, एट द एंड बनाएगा ये भी, लेकिन ये प्री कॉन्फ़िगर्ड फाइल नहीं है, आप यहां पर डालेंगे। अब आपका सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हमें नहीं पता टास्क का, हमें नहीं पता सेंटेक्स का, तो वो हम कहां से कैप्चर करें। तो उसमें पहली मैंने आप लोगों को जो चीज बताई है वो बताइए, आप लोग यहां से कैप्चर कर सकते हैं। आपने जो चीज इस्तेमाल करनी है अब यहां पर आए, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं अब यहां से उसकी YAML उठा लें।
ठीक है, पहली चीज तो ये है। सही हो गया सर। दूसरी चीज, आप लोगों के पास आप लोगों की जंत्री है, जंत्री खोल ले। जंत्री को है चैट जीपीटी। आप जाए अपनी जंत्री के पास, उसको कहें कि यार मुझे ये बना दो, ये टास्क मैंने यूज करना था डॉकर का, मुझे एज ए डेवऑप्स YAML की ये टास्क लिख दो, YAML लिख दो पूरी, आपको YAML लिख देगा। वो भी आप कर सकते हैं और वैलिड ऑप्शन है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। तीसरी चीज क्या है, एक और काम कर सकते हैं, ये भी मैं करता रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंटैक्स नहीं याद होता, मैं आपको साफ बात बताऊं। तो मैं क्या करता हूं इस सिनेरियो में, अगर आप गौर करेंगे तो जब आप पाइपलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये पाइपलाइन खुल तो जाती है, ये वाला ऑप्शन खुलता है बाय डिफॉल्ट पाइपलाइन, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये भी पाइपलाइन होती है, बनी हुई है कुछ, मैंने बनाई हुई है, पर अब इसको छोड़ें। इस पर जाए और इस पर जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास दो तरह के वे होते हैं पाइपलाइन लिखने के, एक होता है YAML और एक होता है क्लासिक। मैं YAML करा रहा हूं, मैं क्या करवा रहा हूं आपको, YAML के थ्रू पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर करें, लेकिन लाजमी नहीं आप YAML के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि सर एमी खपा रहे सी, तो क्लासिक ही पहले 10 दिन दे तो आसान रह जाना सी कम, तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन YAML से करना आना चाहिए आप लोगों को। अच्छा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और काफी फ्लेक्सिबिलिटी आपको YAML में मिलती है, लेकिन आप क्लासिक वे से भी कर सकते हैं। उससे कैसे करेंगे, रिलीज पे आए, अभी मैं इसी को एडिट कर रहा हूं, मैं और किसी पे नहीं जा रहा हूं, इसको एडिट करें, ये सारे ऑप्शंस में मैं टास्क पर जा रहा हूं। अब यहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे टास्क, बड़ा गौर करें, ये AWS CLI है, ऐसे ही है ना। आपने, चले मैं ऐसा करता हूं कोई नया टास्क ऐड करना है, ये टास्क ऐड किया, ये पूरी की पूरी मेरे पास क्या खुल गई, मेरी मार्केट प्लेस। जो भाई मुझसे एज ए सर्विस डिप्लॉय का बात कर रहे थे, आपने मेरे ख्याल से इसमें से कोई इस्तेमाल की होगी, एज ए ऐप सर्विस डिप्लॉय शायद, और उसके अंदर शायद आपको कोई इशू आ रहा है, तो उसमें उसको देख लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इनमें से कोई आपने टास्क इस्तेमाल किया होगा। अब आपने जब ये टास्क इस्तेमाल, यहां से कोई भी उठा ले, आपको नहीं पता क्या क्या काम करना, लेकिन आपको ये पता कि मैंने क्या करना है, मैंने सर ऐप सर्विस पर डिप्लॉयमेंट करनी है, अपने कोड को फेंकना है, ये मेरी ऐप सर्विस है, ये मैंने उस पर डिप्लॉयमेंट करनी है, ठीक है। और ये किस किस को सपोर्ट करती है, .NET की एप्लीकेशन को, Node.js की, PHP की, पाइथन की, रूबी की, कर रही है ना, बता रहा है ना, इन्हीं कोड को डिप्लॉय कर सकते हैं ना। तो मैं कहता हूं यार मैंने इसको क्या करना है, डिप्लॉय करना है इसके ऊपर, मुझे नहीं पता YAML का वगैरह, मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड किया, इसको जाके मैंने यहां से क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन दे देनी है, दैट्स इट, सिंपल। आसान नहीं है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू डालना तो आसान है ना यार, नाम बताएंगे आप एप्लीकेशन का, सब्सक्रिप्शन बताएंगे, टाइप बताएंगे, विंडोज की एप्लीकेशन है, युबंटू की है, फंक्शन कौन सी है, आप उसका सर्विस का नाम बताएंगे, वो ढूंढ के लाएगा, आप इसको सेव करेंगे, पाइपलाइन बन जाएगी। टास्क आप लोग इस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मुझे YAML फाइल ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा, इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम जरा कॉम्प्लेक्स चीजों को उसके थ्रू देख लेते हैं। लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में क्लासिक पाइपलाइन लिख लें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ड्रैग एंड ड्रॉप ही ना, ऐड करें, जो टास्क चाहिए उसको आप कॉन्फ़िगर कर लें। मजेदारी वाली बात पता है क्या, इसको मैं क्यों इस्तेमाल करता था, मैं सारा कुछ कॉन्फ़िगर करने के बाद मुझे YAML तो याद नहीं रहती, मैं इस बटन पे क्लिक करता था, व्यू YAML, वो मुझे YAML व्यू करा देता था, पूरा YAML का कोड मिल जाता है। अच्छा, अब ये दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, वेब सर्विस तो है नहीं मेरे पास, मैं कैसे शो कराऊंगा, YAML नहीं आई अभी तक ना, हाँ। तो चले, अच्छा चले इसको छोड़ें, मैं इसकी YAML दिखा देता हूँ, ये आई ना, ऊपर आना ना बटन, ये देखें, पूरी YAML मुझे मिल गई कन्फिगर्ड, टोटली कन्फिगर्ड, इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लूंगा, कर नहीं सकता हूं सर, कर सकता हूं, मुझे YAML नहीं लिखनी आती, किसी टास्क की नहीं पता, टास्क का मुझे बता दिया कि मैंने ये काम करना है, एजर CLI पे कुछ करना था, तो मैंने उसका टास्क वैसे डाला, और जितनी सारे ऑप्शंस थे, ये ऑप्शंस तो डाल सकते हैं ना आप, ऑप्शन में वैल्यूज डालना तो आसान है, ये डाल दिया, उसके बाद YAML व्यू कर लें और YAML को जाकर वहां पे पेस्ट कर लें फाइल में, इट्स ऑल्सो एन ऑप्शन, आप ये भी कर सकते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी करें, जाके पेस्ट कर लें उधर, सिंपल इज दैट। तो इन चीजों से आपने नहीं घबराना कि मुझे YAML नहीं आ रही या मुझे टास्क का नहीं पता, आपके पास सब चीजों के ऑप्शन अवेलेबल है, मैंने पहले बताया, यहां से कर लें, दूसरा चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, गूगल कर लें, नहीं तो आपको खुद ही एज अ डेवऑप्स बता रहा है क्लासिक वे में कि ये इसकी YAML है,
कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है, आपको वहां से मिल जाएगी, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सिंटेक्स नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, आपको वो मिल जाना है। मैंने आपको वेज बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा सर, यहां तक सब साथ है? नहीं, गुड हो गया। मैं वापस आता हूं अपनी पाइपलाइंस पे। अरे सर, मैंने पाइपलाइन बनाना वगैरह ये सारा कुछ काफी देख लिया। अब हम एक्चुअली इसकी एग्जांपल्स पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कौन सी पाइपलाइन बनाकर दिखाई थी जी? फर्स्ट पाइपलाइन मैंने चलाकर दिखा दिया, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आगे चलते हैं तो हायरार्की में चलते हैं। अब हायरार्की को सबसे पहले देखते हैं। हायरार्की के अंदर मैंने 3 फाइल्स बनाई हुई हैं। सबसे पहली स्टेप्स की पाइपलाइन देखते हैं। ये है ना सर, नजर आ रही है यार? इससे भी ज्यादा जूम करूं यार? फिर आपको ना व्यू खराब हो जाएगा। अब ठीक है? सही बताना, बाकी आ रहा नजर? ये स्टेप्स वाली फाइल मैंने, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने, बस यहाँ पे पाथ बदला, बकाया काम वही है। लेकिन इसमें कर क्या रहा हूं, इसमें बैश का एक स्टेप चलाया मैंने, ठीक है। बैश के अंदर डिस्प्ले नेम ये दिया है, इन्वायरमेंट मैंने ये दिया है, ठीक है। और फिर स्क्रिप्ट चला रहा हूँ एक और। चलो इसकी आउटपुट देखते हैं क्या है। ये मेरे पास मैंने, अच्छा याद रखिएगा, ये फाइल बनाई है। इन फाइलों से आपने क्या करना है, खुद पाइपलाइन बना लेनी है जिस मर्जी नाम से। ये एम ही ये हवा से नहीं आ गई सिर्फ फाइलें उधर बनाने से। हर एक फाइल से मैंने पाइपलाइन बनाई है पहले। आपने तो हर एक फाइल की अगर लैब करनी है तो हर एक फाइल की पहले क्या बनानी है, पाइपलाइन बनानी है। उस फाइल से मैंने फाइल्स देनी है, बना आप खुद लीजिएगा अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने स्टेप्स के नाम से बनाई है, जो मर्जी नाम रखें आप। स्टेप्स के अंदर जा रहा हूं। अच्छा, इसकी कुछ रन पहले चले हुए हैं, मैं आपको दोबारा रन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, चेकआउट कर रहा है, आ जाए। पहली चीज क्या थी, मेरा टास्क क्या था? मैंने क्या इसको नाम दिया था, मल्टी लाइन बैश स्क्रिप्ट। यानी कि बैच क्या करेगी, पहला ये कर रही है और फिर इको करेगी नेम को, हेलो नेम को, है ना। नेम कहां से आ रहा है? नेम एज ए एनवायरमेंट वेरिएबल दे रहा हूं, देख रहे हैं। अब ये काम मैंने आपको YAML में नहीं कराया, एज ए डेवऑप्स में हो रहा है। अब ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं, आप env लिखेंगे और उसके साथ एनवायरमेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं, और उन वेरिएबल्स को फिर डॉलर के साथ अपनी बैश स्क्रिप्ट में कॉल कर सकते हैं। तो ये बैश स्क्रिप्ट का टास्क है। अब आपको बैश स्क्रिप्ट के टास्क का सेंटेक्स नहीं पता, एनवायरमेंट वेरिएबल्स का सेंटेक्स देना नहीं पता, आप लोग यहां चले जाएं। यहां पे आपके पास, एक मिनट, बैश किधर गया? स्टेप्स बैश था, है ना सर? ये है, ठीक है। उसने एक एक चीज बता दी है, देखें एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे देते हैं। और कर रहे हैं, इसमें और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। उसने एक एक चीज दे दी है और विद एग्जाम्पल है। ये ले, ये तो मैं पकड़ा गया हूं, मैंने यहां से उठाई हुई है। तो ठीक है ना सर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करवा रहा हूं, ठीक है। या आप गौर करें, वो एक एग्जाम्पल करा रहा है आपको, ठीक है। आपको सेंटेक्स सारा यहां से मिल जाना, तो सेंटेक्स से नहीं घबराना। डन हो गया। चले अब चल कर देखते हैं मल्टीलाइन बैश स्क्रीन। उसने क्या किया, यहां पर हेलो माइक्रोसॉफ्ट लिखा आना चाहिए ना। मैंने नेम में क्या वैल्यू दी है, यहां पे क्या लिखा आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट। आगे देखते हैं इस स्टेप की क्या आउटपुट आई है मेरे पास। इसको जरा गौर करते हैं, इधर आए, ठीक है। उसने पहले विच बैश किया, उसने मुझे बैश का पाथ दिखा दिया, यूजर बिन स्लैश बैश। जो मेरी ये वाली कमांड थी, इसकी आउटपुट ये आई, ठीक है। और दूसरे वाले की आउटपुट क्या आई, हेलो माइक्रोसॉफ्ट। जी सर, ओके है सारे? यहां तक ओके है। अगला फिर से स्क्रिप्ट का टास्क था एक, पहले बैच का था, दूसरा स्क्रिप्ट का। इसमें भी इको हेलो वर्ल्ड कर रहा हूं, इसका नाम क्या होगा, यही है ना नाम। और एट द एंड नीचे क्या, क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड। ये स्टेप्स थे। इसके अंदर कोई जॉब नहीं है, कोई स्टेजेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई स्टेजेस नहीं है, सिंपल स्टेप्स थे। सिंपल सिंपल स्टेप्स थे, मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है जी सर, हुक्म करें।
किधर नहीं लिखा था मैंने? मैंने डिस्प्ले नेम के साथ कभी भी इको नहीं लिखा। मैंने डिस्प्ले नेम के साथ कभी भी इको नहीं लिखा, गौर कर लें जाके। मैं आपको फर्स्ट पाइपलाइन करवा रहा था, है ना? आ जाए। दिखाएं सर, डिस्प्ले नेम के साथ मैंने किधर इको लिखा? याद रखिएगा, इको स्क्रिप्ट है, जस्ट लाइक प्रिंट एफ। समझ रहे हैं ना? सी आउट। तो हम बैच में इको लिखते हैं कुछ प्रिंट कराने के लिए, तो वो लाइन लिख रहा हूं, आपने कुछ और काम करना है तो वो कर लें। प्रिंट करवा के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को आउटपुट समझ आ जाएगी, नजर आ जाएगी। ठीक है ताला। अगली सर लैब है सर जॉब्स की। अटेंटिव हो जाए जरा। अब जरा गौर करें, ये ऊपर वाली चीज सेम है, इसको अब मैं नहीं करवा रहा हूं बार बार। जॉब्स में आए तो जॉब्स का टैग लगाते हैं, जिस तरह स्टेप्स का टैग लगाया था इस तरह आप क्या लगाएंगे, जॉब का टैग। फिर पहली जॉब, और फिर क्या, दूसरी जॉब। जॉब में फिर आपने जॉब का नाम देना है। अब यहां पे एक मेरी बात गौर कर लें, ये जो जॉब के अंदर ये वाला जो जॉब का नाम देंगे, ये फाइल के अंदर एक दूसरे को रेफरेंस करने के लिए इस्तेमाल होगा। पाइपलाइन के ऊपर जो नाम लिखा आता है वो ये नहीं होगा। ठीक है? वो नाम क्या होगा, वो डिस्प्ले नेम में जो दिया वो होगा। मैं दोबारा बता देता हूं। जॉब्स लिखा, जब आपने जॉब्स को डिफाइन करना है आपने क्या लिखना है, जॉब्स कॉलन। अब उसके अंदर एक जॉब भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। मेरे पास कितनी है, दो है ना? अच्छा एक बात याद रख लीजिएगा, बेसिक YAML की हायरार्की उधर ही खड़ी है। जॉब्स के अंदर एक ये वैल्यू है, देखे ना? इंडेंट, इंडेंट से अंदाजा लगाएं, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। जॉब्स के अंदर दो ही वैल्यू है बस। जॉब्स के अंदर कितनी वैल्यू है? ठीक है, एक ये लिस्ट और एक ये लिस्ट। लिस्ट ही है ना, YAML करा चुका हूं। उसके अंदर अगर आगे आते हैं, एक मिनट ठहर जाए, उसके अंदर अगर आप आते हैं तो उस जॉब के अंदर फिर स्टेप्स हैं, उसका इंडेंट आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर उसके आगे दो स्टेप्स हैं, उनका आपस में इंडेंट सेम होना चाहिए। बेसिक YAML से मैं हटा नहीं हूं, वो वहीं खड़ी है अभी भी, तो ये चेंज नहीं होनी किसी में भी। सर 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 अभी अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, एक्चुअल जो मेरे काम है ना वो मेरे स्टेप्स या टास्क है। ये एक्चुअल काम तो ये है ना जो प्रिंट कर रहा है, एक्चुअल तो यही है ना। ये करेगा क्या, जॉब और स्टेज, ये क्या करेगा? सिर्फ यार सिर्फ मैनेजिंग के लिए है, ये सिर्फ मैनेजिंग के लिए। मुझे एक बात बताएं, हम लोगों ने ये कॉर्वेड के अंदर इतनी क्लासेस बनाई हैं, स्टेयर्स बनाई, ये सारा कुछ किया, ये सारा काम तो नहीं ना एक्चुअल आपका काम। आपका काम क्या है कि यहाँ पे बैठ के आप पढ़ेंगे मुझसे, लेकिन ये सारा आर्किटेक्चर बनाने का मकसद क्या था, मैनेज हो जाए अच्छी तरह से। समझ रहे हैं? तो ये क्लासरूम्स, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के लिए चाहिए। तो समझ लें जो स्टेजेस और जॉब्स है ये भी मैनेजिंग के लिए चाहिए होंगी। मैं आपको दिखाता हूं मैनेजिंग क्या मतलब है मेरा। अब जरा गौर करें, इन ऑप्शंस को छोड़ दें, क्या क्या लिखा है। फिलहाल जॉब्स के अंदर दो जॉब्स हैं। पहली वाली का लिखा मैंने जॉब कॉलन जॉब वन। याद रखिएगा ये जो इधर नाम लिखा आ रहा था ना, ये जॉब वन इधर नहीं लिखा आएगा। ठीक है? ये जो जॉब मैं जॉब वन लिख रहा हूं, ये इसी फाइल के अंदर अगर मैंने इस्तेमाल करना है तो इस यूज हो जाएगा। अगर मैंने किसी जॉब को रेफर करना है तो मैं करूंगा इस्तेमाल इसके नाम से, इस नाम से मैं करके दिखाऊंगा ये। लेकिन अगर डिस्प्ले नेम जो मैंने उधर पाइपलाइन पे दिखाना है किसी जॉब का, किस जॉब का क्या नाम है, वो मुझे डिस्प्ले नेम ही देना पड़ेगा। क्या दे दे? हाँ नहीं लेगा, नहीं लेगा ना, वो आपको नाम देना पड़ेगा, क्योंकि जॉब का नाम ही कोई नहीं है। नाम देना पड़ेगा आपको। डिस्प्ले नेम आप मिस कर सकते हैं, अगर आप डिस्प्ले नेम ना लिखें तो ऑटोमेटिकली फिर वो जॉब का वही वाला नाम पकड़ लेता है। लेकिन जॉब नहीं आप मिस कर सकते, आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफाइड है, बिल्कुल स्पेसिफाइड है। अब याद रखिएगा, ये मैं जो भी काम करवा रहा हूं हर एक का मीनिंग है। मैं वो मीनिंग ही तो बता रहा हूं आप लोगों को, अब हर एक का मीनिंग होगा। अब यहां पर जाएं और जॉब्स को देखें, जॉब्स कहां पे थी यार? ये आ रहा है ना जॉब्स, ये आ रहा है, आ रहा है ना? इसको पढ़ लें, ये लें, उसी फिर मैंने फाड़ लेना है। ठीक है?
तो ये आपके पास जॉब्स आ रही हैं, हालांकि ये वैसे तुम मैंने पढ़ नहीं सके, मैंने खुद भी ऐड किया हुआ, 2 जॉब्स डाली हुई हैं, यहाँ पे एक ही जॉब है। ठीक है सर। सर सर मैंने तो कहा है हम कॉपी पेस्टिंग करेंगे, ज्यादातर कॉपी पेस्टिंग ही है, टेंशन ना लें, आपको पास चीजें आनी चाहिए। डन है यहाँ तक? अच्छा अच्छा, आगे आते हैं। तो अब इस जॉब में मैंने क्या किया, नाम दिया, ये कंटिन्यू और एरर का क्या मतलब है? इसका मतलब है सर कि अगर मेरी इस जॉब पे एरर भी आया, नेक्स्ट जॉब जरूर चल जाए। बात समझ रहे हैं? अगर इसको मैं फॉल्स कर दूं, तो अगर इसी पे एरर आ गया तो अगली वाली जॉब भी नहीं चलेगी, यहां पे पाइपलाइन फेल हो जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। आपके कुछ इस तरह के टास्क हैं, अगले वाला अगली जॉब इस पे डिपेंडेंट है, अगर ये फेल होती है तो अगली फेल लाजमी होगी, तो आप कंटिन्यू एरर क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। सिनेरियो एग्जैक्टली, आपके पास सिनेरियो बेस्ड होगा ना ये काम। अगर आपके पास जॉब 2 लाजमी फेल होती है, अगर जॉब 1 फेल हो, तो आप इसके कंटिन्यू एरर को क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे। सर अब कोड है, अगर मेरे पास डॉकर इमेज बनाने में ही मेरे पास क्या हुआ, फेल हो गया, तो मैं कुबरनेटिस पे क्या डिप्लॉय करूंगा? कुछ भी नहीं। सर करेंगे ना, अभी स्टेजेस को डिपेंड करेंगे, टेंशन क्यों लेते हैं, अभी ये तो हजम करें। यहां तक आता है। अगली चीज क्या, वर्क स्पेस क्लीन आउटपुट्स। ये क्या, ये भी सुन लें। हम लोग एजेंट यूज करते हैं बैकएंड पे, कर रहे हैं ना एजेंट यूज, जो कि चलाता है हमारी ये सारी जॉब्स को, स्टेप्स को, पाइपलाइंस को चला रहा है ना। अब याद रखें, जब वो एजेंट वर्किंग में होता है, तो जो जो आपने चीजें इंस्टॉल की हैं, चलाई की हैं, उसकी वर्क स्पेस में वो सब कुछ आ रहा होता है। समझ रहे हैं? उस वक्त तक तो है। जब आप नई पाइपलाइन बिल्ड चलाएंगे, नई नई पाइपलाइन चलाते हैं, नई बिल्ड चलाते हैं, तो होता क्या है, वो सारी चीजें वाइप आउट हो जाती हैं और नया एजेंट मिलता है आपको। लेकिन उसी पर्टिकुलर अगर आपके पास चल रहा है, वो पाइपलाइन चल रही है, जॉब चल रही है, तो उसी एक रन में क्या होता है, आपके पास आउटपुट जो आ रही होती है, या आपकी जो मशीन चल रही होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क स्पेस के अंदर चीजें कॉन्फ़िगर हो रही होती हैं, क्योंकि आपने चला रहे हैं उसे। मैं यहाँ पे नोड एनपीएम इंस्टॉल करता हूं, तो उस पूरी बिल्ड के लिए जब तक पाइपलाइन चल रही है, मेरा एनपीएम इंस्टॉल रहेगा ना उस मशीन पे। अगर फॉर एग्जांपल उन आउटपुट्स को मैं क्लीन करना चाहता हूं, मैंने अपनी अगली जॉब चलानी है और मुझे पिछली आउटपुट्स नहीं चाहिए, मुझे अपनी पिछले आउटपुट्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूं, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप वर्क स्पेसिस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वो मेरे ख्याल से पाइपलाइन में जाके आगे फिर वर्क स्पेसिस आती हैं, आई गेस। नहीं, ये मैंने क्या इस्तेमाल कर रहा था, जॉब, जॉब के अंदर आएगा। चले, यहां से आप लोग अब ढूंढ लीजिएगा इसको। बिल्कुल, जॉब डिप्लॉयमेंट में जाकर देख सकते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगी। कंडीशन है कंटिन्यू रह रहा है, ये देखेंगे सारी चीजें जो आपको दिखाना चाह रहा था वो आ गई है, ये देख रहे हैं। ये डिपेंड्स अपॉन भी होता है, ये देख रहे हैं। आपने कहा ना डिपेंड कर लेंगे, तो डिपेंड अपॉन भी आपके पास मौजूद है, कंडीशन भी है। अभी मैंने कंडीशंस पर नहीं गया, लेकिन मैं कंडीशन भी लगा सकता हूं कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो जॉब चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। समझ रहे हैं? ये कंडीशंस भी लगा लेते हैं, ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है, ये है सर वर्क स्पेस। ठीक है, आप इसके अंदर जाके देख लें क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हैं। ये देखें, डेफिनेशन है, हम क्लीन दे सकते हैं, क्लीन के अलावा और क्या क्या दे सकते हैं, आप इधर से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और उसको आपको बता देगा कि और क्या क्या ऑप्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक हो गया, तो हर चीज अवेलेबल है इधर, उससे आपने नहीं घबराना। अच्छा सर, हम किधर से आगे वापस चलते हैं, ये सब पता लग गया। अब इस जॉब में क्या है, 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप का नाम क्या है, स्टेप 1। दूसरे स्टेप का नाम क्या है, पहला स्टेप क्या कर रहा है, ये प्रिंट करेगा, दूसरा क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। दैट्स इट, ये मेरी पहली जॉब थी। दूसरी जॉब, उसका नाम क्या रखा, सेकंड जॉब। बकाया सारा कुछ वही है, और उसके अंदर भी मेरे पास क्या है, 2 स्टेप्स हैं। ठीक है सर, यहां तक सब साथ है। आने सर बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। बल्कि मुझे यहां से इस पे क्लिक करना पड़ेगा, पाइपलाइंस पे। ये पाइपलाइन नहीं था यार, एक तो ये है पाइपलाइन।
ये सर यहाँ पर जॉब्स कहीं पे लिखा होगा, ये है सर जॉब्स, ठीक है। मैं आपको दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ, ये देखें सर, अब ठीक है। मैंने पहले आपको आउटपुट कौन सी दिखाई थी, स्टेप्स की देखी थी ना। खैर स्टेप्स के साथ कंपेयर करते हैं ऐसे। मैं इसको दोबारा रन नहीं कर रहा हूँ। स्टेप्स में क्या लिखा आता था, ऑटोमेटिकली जॉब लिख देता था वो। हालांकि मैंने स्टेप्स के अंदर जॉब तो बनाई नहीं थी, लिख देता था ना। और उसके अंदर फिर मेरे पास क्या होते थे, स्टेप्स। अब यहां पर मेरे पास कितनी है, दो अलग अलग जॉब्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि जॉब से मैं मैनेज कैसे कर रहा हूं, बात समझ रहे हैं। सिर्फ अपनी चीजों को कैटेगराइज कर रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं। एट द एंड जॉब के अंदर होने स्टेप्स ही हैं यार, ठीक है। तो ये देखें, फर्स्ट जॉब सेकंड जॉब। और अब इस फर्स्ट जॉब में कितने स्टेप्स हैं, ये दो, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। और दूसरी जॉब में कितने स्टेप्स हैं, दो, पहला स्टेप और, समझ आ रही है। हालांकि इस जॉब में भी दो ही स्टेप्स थे यार, दो ही थे ना, ये दो ही चला रहा था ना, नाम डिफरेंट है, स्टेप्स तो दो ही है। इसके अंदर भी मेरे पास क्या है, पहली जॉब दूसरी जॉब, दोनों में दो दो स्टेप्स हैं। अभी इनमें दोनों में सेम स्टेप्स हैं, पॉसिबल है डिफरेंट हो, लेकिन जॉब के थ्रू मैं कर क्या रहा हूं, कैटेगराइज कर रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक सब साथ है। चल आखिरी हायरार्की वाले फोल्डर के अंदर जो लैब है वो सब स्टेजेस की है। अब जॉब से ऊपर वाली हायरार्की में जो आपके पास चीज होती है सर, वो होती है सर स्टेज, ठीक है। स्टेज आपने कैसे डिफाइन करनी है, स्टेजिस के टैग से। स्टेप्स आपने डिफाइन किए थे स्टेप्स के टैग से, जॉब्स आपने जॉब्स के साथ, और इसके किसके साथ, स्टेजेस के साथ। अब पहले आपने स्टेज डिफाइन करनी है, ये देख रहे हैं अब। अब स्टेज के अंदर पहली उसकी वैल्यू क्या है, ये, दूसरी ये, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज ये, ठीक है। इनका इनका इंडेंटेशन लेवल सेम रहना चाहिए स्टेजेस का। फिर स्टेज वन के अंदर कितनी जॉब है, जॉब्स डाली, जॉब वन है और जॉब टू है, इनका इंडेंटेशन क्या रहना चाहिए। और फिर उसके बाद स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स का जॉब वन के अंदर भी दो स्टेप हैं और जॉब टू के अंदर भी दो स्टेप्स हैं। सर ओके है सर, सिंपल, एक उससे बड़ी हायरार्की है। डब्बे में डब्बा, फिर डब्बा, बड़े वाला डब्बा स्टेजेस हैं, छोटे वाला डब्बा जॉब है, उसके अंदर जो आगे पकौड़े पड़े हैं वो आपके स्टेप्स हैं, ठीक है सर। क्लासिफाई कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly. ठीक है सर। होगी, क्लियर होगी ना। सर स्टेप्स करवाने का मकसद ही ये था कि आपको पहले पता चल जाए कि डायरेक्टली स्टेप्स आप चला सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली स्टेप्स चला सकते हैं, बाद में फिर उनको आप क्लासिफाई करें जॉब्स में, स्टेजेस में, विद रिस्पेक्ट टू योर नीड्स, ठीक है। जो आपकी नीड्स हैं उसके लिहाज से आप स्पेसिफाई करें, ये कर सकते हैं। अब समझ आ रही सर, अब तो ओके है, सिंपल YAML है यार, कुछ भी नहीं है, सर समझे आप। ठीक है, अब जॉब्स में पहली स्टेज में भी दो जॉब्स हैं, दूसरी स्टेज में भी दो जॉब्स हैं, और तीसरी स्टेज में भी दो जॉब्स हैं। और हर जॉब में आगे कितने कितने स्टेप्स हैं सर, इसको रन करके देखते हैं इसकी क्या आउटपुट है। इसको कंपेयर करेंगे हम जॉब्स के साथ, बाहर आओ जरा, ये देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर चलते हैं पाइपलाइन। याद रख लीजिएगा, मैंने हर एक फाइल से ये पाइपलाइन पहले बनाई है, फिर ये चला रहा हूं, पहले बनानी है ये, ठीक है। इसको जरा रन करते हैं, देख रहे हैं अब ज्यादा क्लासिफाई नहीं होगी चीजें। पहले क्लासिफाई थी सिर्फ फर्स्ट जॉब, अब जरा गौर करें, इस स्टेज में दो जॉब्स हैं सर, ठीक है। दूसरा, इसमें भी दो हैं, फिर तीसरा, इसमें भी दो हैं। अब मैंने इन पर क्या लगाया हुआ, अब आप गौर कर रहे हैं, जब तक ये स्टेज वन चल कर सक्सेसफुली नहीं चल जाती, स्टेज टू नहीं चलेगी, और फिर तीसरी स्टेज नहीं चलेगी। देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, यहां तक सब साथ है। वो जिसको भी वो पहले मिल गया एजेंट, उसने उसको चला दिया।
सर हायरार्की में फिर आपको वो चेक लगाने पड़ेंगे ना कि पहले ये चले फिर वो चले। अभी मैंने वो नहीं लगाया, डिपेंडेंसी नहीं लगाई। अगली लाइफ डिपेंडेंसी इसकी ही है, उधर ही चलते हैं। देखिए पहली स्टेज चली तो अब दूसरी चल रही है। उसके अंदर हर जॉब के अंदर आगे दो दो स्टेप्स हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये स्टेज 1 की फर्स्ट जॉब में गया हूं, 2 स्टेप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, ये आपके पास स्टेजेस हैं। अच्छा अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर ये स्टेजेस, सर ये चार्जिंग पर लगाएं, ये बंद हो जाना बाद में। अच्छा थैंक यू। अच्छा स्टेजेस का कॉन्सेप्ट हम यूज कहां पे करेंगे? मैंने आपसे कहा कि हम CI/CD इस्तेमाल करते हैं फॉर कंटिन्यूस डिलीवरी। आपको डेवऑप्स का पता है, एजाइल का पता है, वाटरफॉल का पता। अब मैं ये बात कर सकता हूं, मेरी बात सुने। मैंने आपसे कहा था हम एजाइल में, डेवऑप्स में अपने प्रोडक्ट को हमेशा रिलीजेबल फॉर्म में रखते हैं कि हम इसको रिलीज कर सकें। क्लाइंट ने अगर एक बटन ही मांगा तो हम बटन ही रिलीज कर दें बस। रोजाना की बुनियाद पे हमारा कोड क्या हो, प्लान भी हो, उसका डिजाइन भी बने, उसका कोड भी हो, वो टेस्ट भी हो और वो डिप्लॉय भी हो जाए। ऐसे ही है ना? एक बटन को प्लान करने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा तो नहीं लगेगा। एक दिन में एक बटन तो बन सकता है। GUI भी उसका बन जाएगा, उसका बैकएंड भी बन जाएगा, उसको QA टेस्ट भी कर लेगा और मैं डिप्लॉय भी कर दूंगा। ये तो हो सकता है ना यार। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं उसी दिन इसको लाइव कर दूं? देखिए लाइव करना बात है। जब हम कंटिन्यूस डिलीवरी करते हैं, मैंने आपको पहले दिन बताया था, जब हम कंटिन्यूस मॉडल में जाते हैं, कंटिन्यूस डिलीवरी के मॉडल में जाते हैं, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के मॉडल में जाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास चीज क्या आती है? हमारे पास मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स आते हैं। अब ये इन्वायरमेंट समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी भाई से भी मैं बात कर रहा था कि आपके पास इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं, ये आपके पास काम कर रहे हैं मंच स्टैक डेवलपर, तो उनसे भी मैं डिस्कस कर रहा था। वो 2 इन्वायरमेंट इस्तेमाल कर रहे थे, एक डेव का और एक प्रोडक्शन का। अब ये क्या चीजें होती हैं, पहले ये बात समझ ले। आप लोगों को पता है, मैंने ये बात आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि आजकल प्रोडक्ट होता है इवॉल्व। डेवलप नहीं करते, उसको इवॉल्व करते हैं। साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है और आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपके पास जितने प्रोडक्ट है सब इसके एग्जाम्पल है। व्हाट्सएप ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, लिंक्डइन ले लें, कोई प्रोडक्ट उठाएं, वो इवॉल्व हो रहा है। व्हाट्सएप में जो आज फीचर्स हैं, आज से 10 साल पहले थे। तो मुझे एक बात बताएं, ये कैसे मुमकिन है कि व्हाट्सएप में डेवलपर्स डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं? क्योंकि उनके इन्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप समझ लें अपने पास भी बनाकर रखा हुआ है, जिसके ऊपर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। उस इन्वायरमेंट को वो कहेंगे ये क्या है? हमारा इन्वायरमेंट डेव इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। वो इन्वायरमेंट सिर्फ डेवलपर्स इस्तेमाल कर सकते होंगे। वो डेवलपर्स फ्रंट एंड की हो, बैक एंड की हो, कोई भी उस पर बैठ के क्या कर रहे होते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। फिर एक और इन्वायरमेंट बनाया होगा उन्होंने QA का, जिसपे क्या होगा? QA वाला टेस्टिंग करेगा। QA वाला क्या करेगा? फिर तीसरा इन्वायरमेंट होगा UAT, इसको कहते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये वो इन्वायरमेंट होता है जो क्लाइंट के पास है। ठीक है, जो क्लाइंट के पास है उसके ऊपर क्या होगा कि जो डेवलपर ने काम किया है, QA ने टेस्ट किया है, उसको क्लाइंट को दे दो ताकि वो उसी वक्त टेस्ट कर ले। क्लाइंट भी टेस्ट कर लेना। जब क्लाइंट टेस्ट कर लेता फिर उसके बाद इसको क्या करो? आगे प्री प्रॉड पे ले जाओ। प्री प्रॉड पे क्यों ले जाओ? एज अ बैकअप रखना नहीं प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन डाउन हो गया तो क्या करना है? प्री प्रॉड पे ले जाओ। जब प्री प्रॉड पे ले जाता हूं फिर उसको मैं क्या करता हूं? आगे लाइव करता हूं। जब मैं लाइव करता हूं तो आपके पास आता नहीं है कि जी आपके पास नए फीचर आ गए, अपडेट कर ले व्हाट्सएप को किसी को। आप फिर अपडेट कर लेते ना, वो फिर मैं लाइव इन्वायरमेंट पे ले जाता हूं। बात समझ रहे हैं? कई ऐसे सिनेरियोज में आपको अपडेट करना भी नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। कुछ एप्लीकेशन इस तरह की हैं, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, वेब एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आपको जैसा लिंक्डइन पे ब्राउजर पे जब मैं खोलता था लिंक्डइन को तो पहले वो स्माइली फेस नहीं आता था। मुझे कोई उसका वर्जन अपडेट नहीं करना पड़ा। उन्होंने सिंपल क्या किया, कोड को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे, लाइव इन्वायरमेंट पे पुश कर दिया, मुझे वो स्माइली फेस दिखना शुरू हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये इन्वायरमेंट्स होते हैं। अब इन इन्वायरमेंट्स पे डिप्लॉय करना काम रखता है। अगर तो फॉर एग्जांपल मैं CI/CD इस्तेमाल नहीं करता, तो जो काम मेरे डेवलपर ने कोड किया है किसके ऊपर? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे, मुझे उसको कॉपी करके ले जाके क्या करना है? डिप्लॉय करना है QA पे भी। जब डेवलपर कहेगा मैंने कर लिया, ऐसे ही है। फिर मुझे उसको उठाकर UAT पे भी करना पड़ेगा डिप्लॉय।
फिर प्री प्रोड पे भी और फिर प्रोडक्शन पे, तो काम हैक्टिक नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने एक पाइपलाइन बना दी। मैंने कहा डेवलपर भैया, आप जो भी काम करोगे आप अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे करोगे। और मैंने उसकी डेवलपर एनवायरनमेंट को क्या कह दिया, ये मेरी डेवलप की स्टेज है, डेव की स्टेज है। बात समझ आई? मैंने कह दिया ये मेरी क्या है, डेव की स्टेज है। अब जब भी मेरे डेवलपर ने कोड पुश किया तो वो कोड बिल्ड होकर डिप्लॉय हो जाएगा किधर, डेव एनवायरनमेंट पे, डेव की स्टेज पे हो जाएगा। जब इधर डिप्लॉय हो गया, मैं आगे क्या करता हूं, मैंने यहां पर एक अप्रूवल लगा देता हूं, अभी अप्रूवल्स नहीं कराए मैंने, मैं कराऊंगा। यहां पे एक अप्रूवल लगा देता हूं कि यार जब मेरे डेवलपर ने यहां से कोड इस स्टेज पे डिप्लॉय कर दिया, डेव डेव स्टेज पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। अब क्या करें, जैसे ही यहां से वो बंदा अप्रूवल दे, हम एक बंदे का रखेंगे ना, ये टीम का अप्रूवल रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे रखते हैं। हम वो बंदे का रखेंगे अप्रूवल, वो जैसे ही अप्रूव करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कोड क्यूए एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय हो जाएगा। फ्लो में जा रहा ना, पहले डेवलपमेंट से किस में गए, क्यूए में गए ना। अप्रूवल दिया, मुझे मैनुअली तो नहीं करना पड़ रहा, मुझे मैन्युअली तो नहीं करना पड़ रहा। मैंने सिर्फ पाइपलाइन एक बनाई, उसको सिर्फ एक दफा सेटअप करूंगा, उसके बाद शायद ही मेरी जरूरत पड़े। क्यों? क्योंकि डेवलपर कोड पुश करेगा, यहां से इसका मैनेजर अप्रूव करेगा, ऑटोमेटिकली क्यूए पे चले जाएगा। जैसे क्यूए वाला इसको टेस्ट कर लेगा, उसका मैनेजर अप्रूव करेगा, तो कोड किधर गया, यूएटी पे। जैसे क्लाइंट अप्रूवल देगा, बात समझ रहे हैं, जैसे क्लाइंट अप्रूवल देगा तो कोड किधर गया, प्री प्रॉड पे। मैंने बैकअप रखा था प्री प्रॉड। जैसे ही प्री प्रॉड पे अप्रूवल देंगे तो कोड ऑटोमेटिकली चला नहीं गया प्रोडक्शन पे। अगर ये कोड ऑटोमेटिकली चले जाता थ्रू स्टेजेस, ये स्टेजेस इस तरह बनाते हैं हम लोग कि ये मेरी डेव की स्टेज है, ये मेरी क्यूए की, ये मेरी यूएटी की, अगली स्टेज प्री प्रॉड की, उससे अगली स्टेज प्रोडक्शन की, तो हम स्टेजेस इस तरह कर रहे होते हैं। मैंने इस तरह किया हुआ है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये 5 स्टेजेस मॉडल ही आप इस्तेमाल करें, 2 पे कर लें, वो भाई कर रहे हैं। भाई प्रोडक्शन का एनवायरमेंट है, डेवलपमेंट का है, तो यानी कि उसकी जो टेस्टिंग है, क्यूए वाला डेवलपर है वो उधर ही बैठ के कर रहा है डेव पे ही, और प्रोडक्शन सिर्फ यूजर्स के लिए है। कर सकते हैं, छोटे स्टार्टअप्स जो होते हैं ये काम स्टार्ट करते हैं इसी तरह ही करते हैं। आप इतनी कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, ये 5 इन्वायरमेंट है, तो इसका मतलब पता है क्या, 5 व्हाट्सएप की सर्विसेज पैरेलल में, 5 सर्वर्स, 5 व्हाट्सएप की सर्विसेज पैरेलल में। क्यों? क्योंकि आप कोई भी रिसोर्सेज कम नहीं दे सकते हो, देते भी हैं हम लोग डेव वगैरह पे कि इस पे इतनी ट्रैफिक नहीं आनी, लेकिन वो टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होती। फिर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास प्रोडक्शन के ऊपर 2 लाख यूजर ने आना है और मैं टेस्टिंग करके बैठ जाऊं 10,000 की डेव पे, तो मैं 2 लाख को कर लूंगा मेंटेन? तो मुझे इधर भी तो 2 लाख ट्रैफिक एक दफा लाकर देखनी है ना। तो हाँ, समझ रहे हैं? तो ये चीजें भी मैटर करेंगी। तो उस वक्त आपकी कॉस्ट मैटर करेगी कि 5 इन्वायरमेंट बनाने हैं, नहीं आप 2 पे काम कर लेंगे, 3 पे कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा, कभी भी, कभी भी आप लोग कभी भी ये काम नहीं करिएगा कि प्रोडक्शन और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेम रखें। ये मॉडल नहीं चल सकता कंटिन्यूस डिलीवरी में। अब बात समझे, अगर पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है कि प्रोडक्शन तक ऑटोमेटिकली चलेगी डिप्लॉयमेंट, प्रोडक्शन तक, तो इस चीज को हम कहेंगे कंटिन्यूस क्या है, डिलीवरी है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है। लेकिन अगर प्रोडक्शन पे जाके ये लोग रुक गए और मुझे वहां पर सिर्फ मैनुअल डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी, चलाऊंगा मैं तब भी पाइपलाइन ही, मैं तो नहीं मैनुअल करता, चलाऊंगा मैं तब भी पाइपलाइन, लेकिन मैं वहां पर रुकूंगा, मैनुअली वेट करूंगा, ऑटोमेटिक नहीं जाने दूंगा। और मैं टाइम लूंगा, पहले डाउन टाइम, मैं पहले डाउन टाइम लूंगा क्लाइंट से, क्लाइंट बताएगा यूजर्स को मेरी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। इस चीज को क्या कहूंगा मैं, कंटिन्यूस डिलीवरी। सिर्फ प्रोडक्शन पे जाने के लिए बकाया सारी चीज ऑटोमेटिक होगी। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में, कंटिन्यूस डिलीवरी में फर्क सिर्फ ये है कि सारी इन्वायरमेंट्स ऑटोमेटिक होंगी प्री प्रॉड तक, लेकिन कंटिन्यूस डिलीवरी में प्रोडक्शन पे जाने के लिए हम डाउन टाइम लेंगे। हम यूजर्स को बताएंगे ये अवेलेबल नहीं है, हम इसको अपडेट करने लगे हैं, आप लोग इसको यूज मत करिएगा। क्लाइंट का कंसेंट लेंगे, ऑफ आवर्स में करेंगे, दिन के टाइम नहीं करेंगे, रात के टाइम डिप्लॉय करेंगे। बात समझ रहे हैं? इस चीज को मैन्युअली करेंगे तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस डिलीवरी है। लेकिन अगर ये भी ऑटोमेटिक है कि क्लाइंट भी सो रहा है, डेवऑप्स वाला भी सो रहा है, एक डेवलपर को पता नहीं क्या हुआ, उसने बैठ के एक नया फीचर ऐड किया, उसने पाइपलाइन भेजी, ऑटोमेटिकली अप्रूव होते होते डिप्लॉय होगी प्रोडक्शन पे, सुबह नया फीचर आया खड़ा है। तो ये क्या आपके पास
कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है, कोई डाउन टाइम नहीं, कोई कंसेंट नहीं लिया हम लोगों ने किसी का, ऑटोमेटिकली इसको क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। इस चीज को हम कहते हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ना 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 वो सर, आप इसके अंदर चीजें इस तरह की हैं, वो आप देख सकते हैं। आपका अगर मॉडल इतना मेच्योर नहीं है तो रिस्की है, लेकिन इतना मेच्योर अगर आपने कर लिया तो वो रिस्की नहीं रहता। सर यहां तक सब साथ है। आप समझ आ गया स्टेजेस क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपके पास बिल्ड की स्टेज भी होती है कि मैं सिर्फ कोड को बिल्ड करता हूं उधर, फिर डिप्लॉय की स्टेजेस अलग रख लेता हूं। ये भी आपको बात समझ नहीं आएगी, मैंने कंटेनराइजेशन नहीं पढ़ाई। जब कंटेनराइजेशन पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा कि मेरी पहली स्टेज होती है बिल्ड की, कि जो भी कोड किया है वो जो बिल्ड होगा ना वो इस स्टेज में होगा। उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट की स्टेज हर एक की लादा है। देखिए कोड तो वही जाना है ना, जो डेफ पे जाना है, जो क्यूए पे जाना है, जो यूएटी पे जाना है, कोड तो वही जाना है। तो मैं बिल्ड की स्टेज अलहदा बनाता हूं जिसमें कोड को क्या करता हूं, आर्टिफैक्ट बनाता हूं, बिल्ड करता हूं। फिर बकाया एनवायरमेंट्स पे क्या करता हूं, डिप्लॉय की अलग अलग स्टेज बना लेता हूं। ये मेरी डेफ की डिप्लॉय स्टेज है, ये मेरी क्यूए की डिप्लॉय स्टेज है। मैं उस पर सिर्फ उसी कोड को बिल्ड वाले को उठा उठा के डिप्लॉय करता जाता हूं। ये क्या मेरे पास CI/CD टोटल कंप्लीट चलती है। तो बिल्ड करना, सिर्फ कोड को बिल्ड कर देना, आर्टिफैक्ट बना देना, सारी डिपेंडेंसीज को इकट्ठा कर करके, ये चीज कहलाती है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। ठीक है, सिर्फ बिल्ड कर देना, ये चीज क्या कहलाती है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। और फिर उसको डिप्लॉय करना डिफरेंट एनवायरमेंट्स पे कंटिन्यूसली, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक हो गया सर। ये चीजें मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी बहुत बता दी, आपको समझ आ गई होगी। अब आपको ये भी पता चल गया स्टेजेस किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब एक स्टेज में आपके पास मुख्तलिफ जॉब्स हो सकती है ना। मेरे पास बिल्ड की स्टेज है, मैंने कोड को बिल्ड करना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, रैपो में चेकआउट करना है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसके अंदर से वनएबिलिटी स्कैनिंग करनी है, कोई सोनार क्यूब लगाऊंगा, कोई स्निक लगाऊंगा, कोई टूल लगाऊंगा, टेस्टिंग करूंगा। टेस्टिंग करने के बाद फिर मुझे क्या करना, डॉकर फाइल बिल्ड करनी है, उसको फिर मुझे पुश करना है। ये सारी क्या होगी, मेरी बिल्ड की स्टेज है। इसमें डिफरेंट जॉब्स है, एक जॉब में मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, या पॉसिबल आपके पास एक स्टेज में सिर्फ आप स्टेप्स डाल दें। या ऐसा नहीं है लाजमी कि उसके बाद आप जॉब डालेंगे, स्टेप्स डाल दें। जैसे 2 स्टेप्स हैं यार, इस स्टेज में सिर्फ ये करना है, वो आप कर दें, आगे चल पड़े, ये काम है। तो यहां तक सब साथ है। ऑनलाइन वाले हजरात, किसी का कोई मसला? स्क्रीन कौन? अच्छा ठहरे, जरा ऊपर से देखते हैं लोगों ने क्या क्या पूछा है। पर 1 मिनट दें सर। सिंपल यासिर भाई, YAML फाइल ये ले, मैं आपको अपलोड करना दिखा रहा हूँ। रिपोजिटरी पे जाएं, ये 3 बटन पे क्लिक करें, ये अपलोड फाइल्स आ गया, यहां से ब्राउज करके अपलोड कर दें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अगली चीज जनाब पूछें। सर वो आप देख सकते हैं जाके, स्लाइड्स को देख लें, आपको पता चलेगा फर्स्ट सेशन में क्या कराया। नहीं सर, जॉब नेम सेम इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा काशिफ भाई, एक्चुअली पता क्या है, कि कोई भी जॉब असाइन कर देता है, सीरियली नहीं चल रही। जब मैं डिपेंड्स अपॉन का लिखूंगा कि जॉब नंबर 2 डिपेंड करती है जॉब नंबर 1 पे, फिर पहले जॉब नंबर 1 चलेगी, बाद में जॉब नंबर 2 चलेगी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सर अगर आपने 2 पैरेलल जॉब्स को अगर इकट्ठा चलाना है तो आपको पैरेललिज्म चाहिए होगा, फ्री टीयर पे नहीं हो सकता। मैंने पहली चीज बताई थी, आपको पे करना पड़ेगा, मल्टीपल एजेंट्स चाहिए होंगे, एक एजेंट पे एक जॉब चलेगी एक वक्त में। नहीं सर, यही है, स्टेज जॉब्स और स्टेप्स ही हैं बस। नहीं सर, इतना नहीं मैं लिखता, मैं आपको खुद पढ़ना चाहिए। सर मैं उसको चेक नहीं ना लगाऊंगा कि ऑटोमेटिकली चला जाए, मैं उस पर डिप्लॉयमेंट ही नहीं करूंगा, मैं उसको जाके खुद से मैन्युअली अप्रूव करूंगा। फिर वो अब मेरे पास प्रोडक्शन पे मैं इसको चला लूंगा मैन्युअली।
जी बिल्कुल, ऑटो भी ये कर सकता हूँ ना मैं, अप्रूवल्स के साथ, विदाउट अप्रूवल्स के साथ मैनुअल चला करा उसको कर सकता हूँ अप्रूव या नहीं। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर। सर ये मैंने करना है, टेंशन ना लें, पाइपलाइन क्रिएट करा दूंगा, अभी तो स्टार्ट करा रहा हूँ। सर ये स्लाइड्स देखें अली राउफ भाई जाके कि मैंने रिपोजिटरी कैसे बनाई है। मेरी रिपोजिटरी का लिंक आपको नहीं चाहिए? अच्छा मुबशिर भाई, ये मैं बात आपको बता दूंगा कि एजेंट जो है वो जॉब्स में स्टेज में एक ही यूज होगा या डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं। पूरी पाइपलाइन में एक भी यूज हो सकता है, यानी कि एक ही एजेंट है वो तमाम जॉब और स्टेजेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और आप हर स्टेज पे अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे लैब्स में दिखा दूंगा। नहीं सर, एक ही इस्तेमाल कर ले पूरी पाइपलाइन के लिए, लेकिन अगर आप अलग अलग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं एजेंट को। सर ये करवा दूंगा, फिक्र ना करें। काशिफ भाई ये फिक्र ना करें, अप्रूवल वाली लैब करा दूंगा। यार वैसे ये आप देखें गौर करें तो गेट से ही तो कनेक्टिविटी है पाइपलाइन की। मुझे एक बात बताएं, मैंने कहां से पाइपलाइन फाइल कहां पे रखी है? मैंने जब बनाने जाता हूं, रिपोजिटरी बनाई थी मैंने, तो रिपोजिटरी के अंदर ही रखी है ना। तो आप देख नहीं रहे कि मैं गेट से ही कर रहा हूं कनेक्ट। अच्छा, अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर आपने एजर रेपोज से किया है, तो मुझे एक बात बताएं, जब मैं यहां से पाइपलाइन बनाने गया हूं, ये देखें, ठहरे एक मिनट, ये न्यू पाइपलाइन की है, यहां पे मुझसे पूछ नहीं रहा सारी रिपोजिटरीज का, बड़ी बड़ी कौन सी है आपके पास, बिग बकेट है, गिट हब है ना, यही है ना। तो आप यहां से सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो कनेक्टिविटी इस तरह हो रही है सर। ठीक है। ओ यार, बड़े क्वेश्चन हैं सर, नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉन जॉब्स भी हो जाएंगी, फिक्र ना करें। बिल्कुल कोई भी यूज कर सकते हो उमर भाई, बिल्कुल कोई भी यूज कर सकते हैं, चलें। जी सर, फिजिकल वाले भी पूछ लें आप क्वेश्चन, आ जाए सर। हम्म। 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 यार वो हम लोग करते हैं जी मैटर, ठीक है। अगर आप, हाँ बिल्कुल करते हैं सर, लेकिन वो आप सारे काम करा सकते हैं, लेकिन वो स्लोनेस आ जाती है उसके ऊपर, एजेंट पे। लेकिन इसीलिए तो हमारे पास सेल्फ होस्टेड भी है एजेंट। मेरे पास कोई ऐसी पाइपलाइन है जिसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, और एजर जो है वो इतने बड़े मशीन्स पे उसको नहीं मुझे दे रहा है एजेंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने सेल्फ होस्टेड इस्तेमाल कर लूंगा। वो उन सिनेरियोज में तो करते हैं। तो सर यहाँ तक सब साथ है, समझ आ गई है सबको? चलें सर आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अगली सर लैब करते हैं चल के डिपेंडेंसीज की। अभी तक तो मैंने आपको करवाया क्या, हायरार्की। अगला काम करते हैं सर डिपेंडेंसी का। अब डिपेंडेंसी की एग्जांपल नंबर 1, चलें सर ये देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेज बनाई, स्टेज 1, बिल्कुल उसी तरह से, कुछ भी चेंज नहीं किया इसके अंदर, बिल्कुल पुराने वाला काम। अगली चीज बनाई मैंने क्या, स्टेज नंबर 2। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्टेज नंबर 2 डिपेंड्स अपॉन स्टेज 1। अब मैंने आपसे जो बात की थी पहले, मैंने क्या कहा था कि ये जो नाम रखेंगे सर आप, ये फाइल के अंदर कॉल करने के लिए इस्तेमाल होगा, डिस्प्ले नहीं करने के इससे। लेकिन अगर मैं स्टेज का नाम डिस्प्ले नेम ना दूं तो वो फिर इसी को ही उधर भी प्लेस कर देगा। समझ आ रही बात? मैंने यही कहा था आपसे। अब ये स्टेज 1 लिखा ना, अब इसको मैं किधर यहां पे यूज नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं ना, तो इसलिए फाइल के अंदर ये मैंने कहा था आपको इस्तेमाल करेंगे। अब डिपेंड्स अपॉन है। अब स्टेज 2 तब तक नहीं चलेगी जब तक स्टेज 1 ना चल जाए। यही काम आप जॉब्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं लगा देता कि जॉब 1, जब तक जॉब 2 ना चले, जब तक जॉब 1 सक्सीड नहीं होती, तो नहीं चलनी थी। मैंने आपको कहा था ना कंडीशन भी लगा सकता हूं। यहां पर मैंने डिपेंड्स अपॉन के साथ कंडीशन भी लगाई है। देखिए डिपेंड तो वो करती है कि इसके बाद चलेगी, ये तो पक्की बात है कि स्टेज 2 स्टेज 1 के बाद चलेगी, ये डिपेंड्स अपॉन मैंने लिख दिया। लेकिन साथ में कंडीशन अगर मैंने लगा दी है तो मैं बता सकता हूं कि सक्सीड हुई है तो चले। अगर स्टेज 1 फेल होगी तो स्टेज 2 कभी भी नहीं चलेगी।
पिछले सिनेरियो में अगर मेरे पास स्टेज 1 फेल हो भी जाती तो इसने चल जाना था, समझ रहे हैं, इसने चल जाना था। इस सिनेरियो में नहीं चलेगी, मैंने इसे सीड लगा दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे फेल्ड भी लगा सकता हूं, तो उसमें क्या होगा, जब मेरी स्टेज 1 सक्सेसफुली चली तब स्टेज 2 नहीं चलेगी, लेकिन जब वो फेल हुई तब चलेगी। देखें, कुछ इस तरह का सिनेरियो भी आ सकता है ना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, कि यार अगर मैं डिप्लॉयमेंट करने जा रहा था और वो डिप्लॉयमेंट ना हुई, तो फटाफट क्या करो, बैकअप ले लो डेटाबेस का। ऐसे भी सिनेरियोज हो सकते हैं ना, शायद मैं हो सकता है गलत कह रहा हूं, लेकिन सिनेरियोज आपके पास हो सकते हैं इस तरह के भी। तो तब आप कंडीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, सर आप यहां से जाकर देख ले, फिर फाड़ लेना बनू। सर यहां से कंडीशंस वगैरह कुछ है। सर मैंने ये इसलिए किया है कि मैं आपको वो चीजें करवा रहा हूँ जो एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड है। मैं डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं आऊंगा, और मैं तो हेल्म के अंदर, टेराफॉर्म के अंदर आपको लेके डॉक्यूमेंट्स पे जाऊंगा। मैं शायद स्लाइड्स भी शेयर ना करूं। स्टेज था ना, स्टेजेस, यहाँ पर देखे सर, ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको पूरी। देखें सर, यहाँ पे कहीं पे स्टेजेस आ रहा है, ये आ रहा है सर, ये देख रहे हैं, ये स्टेजेस का उसने सारा कुछ पकड़ लेना है। सर ये नहीं मैंने यहाँ से उठाई, देख लें, ये मैंने खुद लिखी है। सर नहीं उठाई सर, ये गौर कर लें आप, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन वगैरह ये क्या चीजें हैं, ये सारे कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं वापस आता हूँ, और मैं वापस आकर आपको दिखा रहा हूं कि मैंने कंडीशन क्या लगाई, सक्सीड, और मैंने कह दिया जब स्टेज 1 सक्सीड करेगी तब ये चले, और बकाया जॉब शॉप वैसी ही है, वो हायरार्की वही है। और तीसरी चीज मैंने क्या की, मैंने कहा स्टेज 3 कब चले, जब स्टेज 2 चलेगी, ठीक है, यहां तक साथ है, ठीक है, जब वो सक्सीडेड हो जाएगी। चले आ जाए, इसको देख लेते हैं, सिंपल ही है, इसमें भी कुछ नहीं है सच। डिपेंडेंसी 1 थी एग्जाम्पल, है ना, ये है। सर मैं यहां से ना दिखा दूं पिछला रन, अब दोबारा दोबारा रन क्या करूंगा, ठीक है सर, ये देख लें, उसी तरह की आपको आउटपुट उसी तरह नजर आ रही है, लेकिन ये अगर ना चलती तो इसने नहीं चलना था, ठीक है। तो ये चीज को बस ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगली अगली चीज करते हैं, आप रन करके देखिएगा इसको, फिर चेक कर लीजिएगा। अगली चीज है सर मेरे पास डिपेंडेंसी 2। उसमें मैं क्या कर रहा हूं, स्टेज 1 के साथ तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन स्टेज 2 पे मैंने इसको सक्सीड किया, और स्टेज 1 पे डिपेंड किया, सारा कुछ बताया। लेकिन स्टेज 3 को भी मैं क्या कर रहा हूं, स्टेज 1 पे कर रहा हूं। अब इसमें चेंजेस होंगे कुछ, इसको देखते हैं ये किस तरह से चल रहा होगा। डिपेंडेंसी 2 है ना, गौर कर रहे हैं। अब ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है, 1 पे। अब इसका भी यूज केस पूछेंगे। मैंने आपसे अभी कहा कि मैं कोड एक जगह बिल्ड करता हूं, एक स्टेज में, समझ रहे हैं, और वही कोड मेरे पास तमाम स्टेजेस पे जाना है ना, वही जाना है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे कोड बिल्ड किया, ये क्यूए, ये डेव, नीचे प्रॉड, ठीक है, वही कोड जाना है ना। तो मैं सारी स्टेजेस को डिप्लॉय की किस पे डिपेंड कर लेता हूं, बिल्ड की। सर ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है, मैं आपको बस डिफरेंट तरीके दिखा रहा हूं। स्ट्रेटजी आपकी अपनी, स्ट्रेटजी आपकी अपनी, आपने पूरी ऐसे लाइन वाइजली जाना है, इस तरह करना है, टोटल डिपेंड्स अपॉन यू। मेरा काम है कि मैं आपको डिफरेंट तरीके बता दूं। जी सर, अगर मेरे पास मैंने अप्रूवल्स नहीं लगाए और मैंने स्टेज 2 और 3 में डिपेंडेंसी नहीं रखी, तो सेम टाइम अगर मेरे पास दो एजेंट्स अवेलेबल होने वाला पेड मॉडल है, तो इकट्ठा दोनों पे चल पड़ेगा। अभी फिलहाल एक वक्त में एक चलाएगा, और ये लाजमी नहीं है कौन सी चलाए, चले ठहरे देखते हैं, आ जाए, इसको रन करते हैं। अभी तो पहले ये चलेगी ना, क्योंकि ये दोनों इस पर डिपेंड करती हैं। इसको चलने के बाद देखते हैं कि दोनों में से कौन सी चलाता है। सर ये मर्जी है उसकी, मैं आपको बता रहा हूं, कभी आपके पास 2 चल जाएगी, कभी 3, क्योंकि इसमें आपने कुछ डिफाइन नहीं किया। बात को याद रखिएगा, सिर्फ इस चीज को ऊपर लिख देने से ये पक्की बात नहीं है कि ये चल जाएगी।
अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको डिपेंडेंसी देनी पड़ेगी या अप्रूवल लगाने पड़ेंगे। आप यहां पर भी अप्रूवल लगा दें, यहां पर भी लगा दें, जिसको अप्रूव करेंगे वो पहले चल जाएगी। हाँ, मैंने अप्रूवल नहीं लगाया, मैं अप्रूवल लगा के दिखा दूंगा आपको, आप फिक्र रहे। अप्रूवल अब मुझे बताइए, दोनों कट्ठी पे आया ना। अब एक वक्त में मेरे पास एजेंट एक है, अगर मेरे पास दो होते तो दोनों कट्ठी चल जानी थी, समझ रहे हैं, पैरेलल में। अभी फिलहाल ये पहले एक चलाएगा सर, तीसरी चलाई है उसने पहले। सर ऊपर वाली नहीं चल रही, वो क्यूड है। इसकी आउटपुट देखें जाके, इसको उसने कहा ना कि ये मैंने क्यू में लगाई हुई है। मैंने कहा उसने ये भी चला ही दी है अब, क्योंकि तीसरी कंप्लीट हो गई थी, फटाफट कंप्लीट कर दी है, तो इसलिए टू भी चल गई है मेरे पास। अच्छा जरा गौर करें, गौर करें। पहले उसने स्टेज 3 की सेकंड जॉब चलाई है, और अब फिर वो क्या कर रहा है, स्टेज 2 की पहली जॉब चला रहा है। अब फिर वो उसने फिर उसकी दोनों चलाई कंप्लीट की, फिर इस पे आ गया। यानी कि कोई डिफाइंड नहीं है चीज। स्टेज 3 की सेकंड जॉब चलाई उसने पहले, और फिर जाके स्टेज 2 की दोनों जॉब चलाया, और फिर उसने आके स्टेज 3 की फर्स्ट जॉब चलाई है। तो डिफाइंड नहीं है कुछ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैंने आपको दिखाया नहीं, डिपेंड्स अपॉन वाला सीन आप कर सकते हैं। यहां तक सब साथ है। सर किसकी देखनी है, 3 की? चलो 3 की देख ले। सर स्टेप्स ही मैंने दिए हुए हैं, और क्या आउटपुट में देखना है आपने, ये ला। सर ये ले, स्टेप 1 इको कर दिया मैंने, ये स्टेप 2 इको कर दिया, ठीक है। सर डिपेंडेंसी 3 मेरे पास एग्जांपल थी, उसको देखते हैं। आप देखें सर, स्टेज 1 ठीक है, उसी तरह जा रही है। स्टेज 2 मैंने क्या लिखा है, डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, ये क्या देखते हैं। और फिर मैंने क्या लिखा है, स्टेज 3 भी क्या कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स पर डिपेंड कर रहा है। आए इसको देखते हैं, ये क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला सीन क्या है, ये देखें। ये जो यहां पर इसने किया हुआ था ना, ये वाला काम करके दिखा रहा हूं अब आपको। एक मिनट, देख रहे हैं, ये तीनों आपस में बिल्कुल कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। तीनों पैरेलल चलेंगी अगर मेरे पास 3 एजेंट है। ये जो आपके पास ये चीज होती है, ये कहती है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये पाइपलाइन जैसी ही चलाएगी, ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। पहली स्टेज फेल हो पास हो, कोई इशू नहीं। और कौन सी पहले चलेगी, ये भी कोई पता नहीं। अगर तो मेरे पास 3 एजेंट है तो तीनों इकट्ठी चल जाएंगी। हाँ, ये डिपेंड्स अपॉन टैग इसलिए यूज किया कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। ना ना, जब 9 नहीं लगाया था तो मैंने वो स्टेज 1 के बाद चली थी ये। वो जो पिछली मैंने स्टेजेस की करवाई है आपको हायरार्की में, उसमें लाइन थी, लाइन थी सर। एग्जैक्टली exactly. ये इंडिपेंडेंट कर दिया ना मैंने अब, तो डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट्स कर दिया कि कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एक एजेंट से काम चलेगा, लेकिन कोई पता नहीं पहले कौन सी चलाए। ठीक है, चलेंगे और कर लेते हैं सर, न्यू कर लेते हैं, इसमें क्या है सर। ठीक है, तीनों क्यू में गई। अब और कर, एक पहले कौन सी चलती है, किस्मत। लगाओ तुक्का मुसलमानों, सेकंड चल गई, ठीक है। डिफाइंड नहीं है। अगर 3 एजेंट हो गए तो तीनों इकट्ठी चल जानी थी। अब जरा गौर करें, गौर करें, जॉब चलाता, जॉब स्टेज 2 की फर्स्ट जॉब चली, फिर स्टेज 1 की फर्स्ट जॉब चल गई। अब आगे देख लें, अब क्या करता है। स्टेज 1 की दूसरी जॉब भी उसने चला दी, स्टेज 2 से स्टार्ट करके स्टेज 1 पे चला गया। स्टेज 2 कंप्लीट हो गई, अब स्टेज 3 पे जाएगा। हाँ, मैंने सबसे पहली लैब आपको स्टेप से शुरू करवाई थी, ठीक है ना। ये ले सर, स्टेज 3 भी चल गई, ठीक है। और डिपेंडेंसी हो गई, हायरार्की हो गई, यहां तक तो साथ है।
तब भी डिपेंड रहता है। मैंने आपको स्टेजेस की पहली एग्जांपल जो करवाई थी डिपेंडेंसी से पहले हायरार्की में, आपने वो देखा होगा, वो लाइन लगी हुई थी, डिपेंड रहता है बाय डिफॉल्ट। एग्जैक्टली हाँ ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये डिपेंडेंसी वाली से मैं निकल रहा हूँ, हायरार्की में जा रहा हूँ, इसमें जो मैंने स्टेजेस दिखाई थी वो दिखा रहा हूँ आपको। उसमें जरा गौर करें, मैंने कोई डिपेंड अपॉन नहीं लिखा किसी का भी, लिखा बस लाइन में लिखा हुआ है इन्हें, ऐसे ही है ना। अब जरा गौर करें, इसकी पाइपलाइन दिखाता हूं आपको। स्टेजेस पे गया और इसको देखें, मैंने कोई डिपेंड्स अपॉन नहीं लिखा, लेकिन पहले ये चलेगी फिर ये, लेकिन इसमें एक चीज है, अगर ये फेल भी हो जाए तब भी ये चलेगी। समझ आई बात की? बस ये फर्क है, कंडीशन नहीं लगी हुई। क्या समझ नहीं आई बात की? क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसा ही है। फिर हाँ जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इकट्ठे तीनों नहीं चलेंगे, अगर यहाँ पे तीन एजेंट भी होते तो तब भी ये तीनों इकट्ठी नहीं चलनी थी, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। इसलिए तो मैंने आपको जब डिपेंडेंसी में गया हूं तो डिपेंडेंसी वन की मैंने दोबारा रन करके नहीं दिखाई, क्योंकि सेम आउटपुट थी, ठीक है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट। लेकिन दोनों में एक फर्क है, जो मैंने डिपेंडेंसी वाली एग्जांपल वन करवाई थी और इसमें जिसमें मैंने डिपेंडेंस अपॉन दी, इसमें एक फर्क है, वो क्या है, कंडीशन का। अगर ये फेल भी हो जाए तब भी ये चलेगी, लेकिन बस चलना है उसके बाद है इसने, ठीक है। ना उसमें मैंने कंडीशन दी थी बेटा, मैंने उसमें कंडीशन साथ दी है, मैंने कंडीशन साथ दी, ठहरे मैं आपको कंडीशन दिखाता हूं उसमें। उसमें मैंने ये देखें कंडीशन दी है कि अगर स्टेज सक्सीडेड हुई तो दूसरी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, बस ये फर्क है। यहां तक साथ है? हम्म। वो सर मैंने वैसे ही ऑप्शन आपको पढ़ाने के लिए बता दिया, लेकिन ये तब भी कारआमद होगा जब आपने सही पूरी हायरार्की डिफाइन की होगी, समझ रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोई भी चल जाती है तो कंटिन्यू एरर का फायदा ही क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए जब आपने पूरा डिफाइन किया होगा कि नहीं इसके बाद ही चलनी है, तो तब कंटिन्यू एरर वर्क में आएगा। सिर्फ ऑप्शन बताने के लिए मैंने यहां पर दिखा दिया आपको, ठीक है सर? ओके है सर, गुड हो गया। अच्छा जनाब, अब क्या करें आगे? अच्छा आगे सर आपके पास और भी बड़ा कुछ है, और भी बड़ा कुछ है। चले सर ट्रिगर्स एंड स्केजुअल्स देखते हैं, आ जाए। सर बातें नहीं। ये देखें सर, अभी तक मैंने आपको ट्रिगर कराया था, ट्रिगर किया कि ऑटोमेटिकली अगर मैंने चलाना है, कब? जब इस फाइल में चेंज हो, जब इस फाइल में चेंज हो तो मेरी पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए, तो ट्रिगर लगाया था। इसके अलावा मैन्युअली रन करके दिखा रहा हूं रन पाइपलाइन, ऐसे ही है। दो तरीके बता दिए। तीसरा तरीका, किसी स्केड्यूल पे ट्रिगर करना चाहता हूं, किसी स्केड्यूल पे ट्रिगर करना चाहता हूं। अब कल हम थोड़ा सा सुस्त रहे हैं, मैंने आपको क्रॉन टैब नहीं करवा सका पूरा, तो अगर मैं वो कर लेता तो आपको ये टोटल समझ आ जाना था मैंने क्या किया, लेकिन फिर भी अभी समझ आ जाएगा। अब मैंने स्केड्यूल लगाया, मैंने बताया जी कितने बजे, 18 का मतलब क्या, शाम 6 बजे, पूरे 6 बजे, महीने का दिन कोई भी हो, और साथ में मेरे पास, हाँ साल कहां से आ गया यार, मंथ कोई भी हो यार, मंथ कोई भी हो। पहली चीज होती है मिनट्स, आवर्स, डेट ऑफ मंथ, और फिर मेरे पास क्या, मंथ, और फिर मेरे पास डेज। अब मैंने ट्रिगर लगाया है, और ये ट्रिगर को मैंने क्या कहा है, मैंने कहा यार तुमने सिर्फ मंडे को और थर्सडे को चलना है, पूरे साल में कोई भी महीना कोई भी दिन, सिर्फ मंडे और थर्सडे को कितने बजे, शाम। और उसका नाम मैंने रख दिया ये, मैंने बता दिया ये सारे ऑलवेज ट्रू वगैरह, मेन चेन, दैट्स इट। और ये पाइपलाइन कब चलेगी, सिर्फ मंडे को और थर्सडे को शाम को 6 बजे। अगर तो ये स्केड्यूल से ही काम कर रहा है तो मेरे पाइपलाइन पे रन आने चाहिए, होने चाहिए, है ना?
होने चाहिए हुए ना, चले देखते हैं जाके एक दफा बेटा। हर वीक में 2 दफा, यानी कि एक दिन मंडे को और एक दिन थर्सडे को। आ जाए जरा, कौन सी थी जी ट्रिगर स्केड्यूल था। आप जरा गौर करें, गौर करें, गौर करें सर, गौर करें आउटपुट पे। ये थर्सडे को चली है, थर्सडे को चली है ना, बता रहा है ना। डेट देखें क्या है, डेट नजर आ रही है सबको, डेट गौर करें। 22 जून को चली है, लेकिन कितने बजे, क्यों? मैंने तो 6 बजे कहा था इसको, वहां पे 18 लिखा हुआ है। सर मेरी बात सुने आप, मैंने मैंने आपको आज शुरू करते वक्त दिखाया था कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का मैंने टाइम जोन क्या सेलेक्ट किया हुआ है, यूटीसी। जब मैंने यूटीसी 6 बजे दिया है तो उस वक्त पाकिस्तानी टाइम क्या हुआ होगा, 11 बजे होंगे। बात समझ रहे हैं, ये चीजों को फॉलो करिएगा। तो ये थर्सडे को चली है, ये 22 जून को भी पिछले दिनों ये थर्सडे को चली ऑटोमेटिकली। 22 जून को ये चली है 11 बजे रात को, और एक्चुअली मैं 11 बजे ही चलाना चाहता था। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पर क्या दिया था, 18 लिखा था, क्योंकि मैंने यूटीसी में दिया हुआ है, मुझे पता है। आप वहां से टाइम जोन बदल लें, जो मैंने दिखाया था आते ही आज सुबह, तो यहां पर और उसका सेम चीज रहेगी, आपको डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ रही। दूसरी, मंडे को भी चली है सर, मंडे को 19 जून थी, उस दिन भी 11 बजे चली है। ये गौर कर रहे हैं, हर हफ्ते 2 दफा चल रही है, जरा गौर करें। ये चली, फिर 15 जून को क्या था, थर्सडे था, गौर कर लें, जाके देख लें, थर्सडे ही होगा। 15 जून को चली है, फिर उसके बाद 12 जून को मंडे होगा, चली है। ये चल रही है, देख रहे हैं, इसके रन आपको बता रहे हैं कि कब से चल रही है ये। ठीक है, अच्छा याद रखें, 30 दिन के जो रन होते हैं चले हुए, बिल्ड्स जो होती हैं, इसको बिल्ड्स कह लें, रन्स कह लें, रन्स कहते हैं वैसे, बिल्ड्स भी कहते हैं। ये जो चले होते हैं, ये 30 दिन तक रहते हैं, उसके बाद डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसलिए मुझे पिछले 30 दिन के, वो 30 दिन के दिखा रहा है, उससे पिछले रन्स नहीं दिखा रहा, डिलीट कर देता है। ये चीज याद रखिएगा। क्या? नहीं, लैपटॉप बंद था मेरा बेटा, लेकिन ये एजेंट कहां पे है, एजर पे। ये एजर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन किधर है, क्लाउड पर ही है ना, तो ये ऑटोमेटिकली चलाएगा पाइपलाइन। सिस्टम ऑन होने की मेरे लैपटॉप की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि ये आप अपने लैपटॉप से मेरी ऑर्गेनाइजेशन खोल सकती हैं, खोल सकती है ना। आपको मैं क्रेडेंशियल्स दे दूं, आप मेरे यहां से खोल लेंगी। तो ये काम ही क्लाउड पे इसलिए करते हैं कि हमारे सिस्टम की जरूरत नहीं है इन्हें। अगर मैं सेल्फ होस्टेड एजेंट इस्तेमाल करता तो फिर मुझे मेरा वो एजेंट ऑन करना पड़ना था, समझ रहे हैं? अब नहीं मुझे करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एजर से लिया उसने, चला दिया, वो चलाता जा रहा है। मुझे कौन सा पैसे पड़ रहे हैं सर, यहां तक साथ है, ओके है। चलें, गुड है सर, आगे चलते हैं। ट्रिगर्स एंड स्केड्यूल्स हो गए, और क्या करें हम लोग, और ये करते हैं, एक मिनट। ये टेस्टिंग पाइपलाइन कौन सी है भाई? अच्छा सर, अगले कॉन्सेप्ट्स जो है ना, बड़े मजे के हैं, हैं? और सर क्या हो गया है यार, ब्रेक लंबी हो जाएगी आप लोगों की, ब्रेक ब्रेक लंबी हो जाएगी। चले ऐसा करें कि प्रिपेयर कर लें। आप लोगों की 1:30 बजे से कितना बजे तक इनकी लैब है? नहीं, 2:30 बजे तक तो नहीं, आखिरी 20 मिनट में हम लोगों ने आपका टेस्ट लेना है, असेसमेंट लेनी है। तो ऐसा करें, फिर अभी ब्रेक कर लें, और कितने बजे वापस आ जाएं? 1:30 बजे नहीं, 1:30 से पहले आए, 1:15 आए वापस। हाँ, तो नमाज से जोर का टाइम तो हो गया, पढ़े जाके। ठीक है, तो 1:15 बजे वापस आते हैं, और फिर हम आपको थोड़ी लैब करवाएंगे, और एट द एंड आप लोगों की असेसमेंट होगी। ठीक है, चले, ओके फिर।